Hello friends, I welcome you all in the YouTube channel of Study Adda। स्टडी अड्डा के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप सबके लिए आज से स्टडी अड्डा ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसमें कि हम आप लोगों को घर बैठे बीपीएससी की तैयारी करवाएंगे। यहाँ हम से तात्पर्य स्टडी अड्डा की टीम से है। तो जो भी परीक्षार्थी या जो भी विद्यार्थी बीपीएससी की तैयारी करते हैं, वो हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और घर बैठे बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। और जो भी सीरियस हैं बीपीएससी को लेके, उन लोगों से निवेदन है कि वीडियो को अंतिम तक देखें और आप अगर अंतिम तक देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा। और उसके बाद अगर आपको बेनिफिट होता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच। तो आइए फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों, हम लोग जो है वो बीपीएससी, जिसको कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि ये जो एग्जाम हम देंगे और इसको हम पास करेंगे तो हमें किस विभाग में और क्या पोस्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ मुख्य पोस्ट बताऊंगा जिसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है और जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज रहती है। तो जो सबसे पहला होता है वो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको कि आप हिंदी में प्रशासनिक सेवा बोलते हैं। और इसकी जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी थी लास्ट टाइम वो 30 थी। और ये आपकी जो नियुक्ति होती है वो लेवल 9 ऑफिसर पे होती है, ठीक है। आपकी लेवल 9 पे होती है। इससे जो आपको पोस्ट मिलती है वो होती है एसडीओ या एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जैसे। और ये पोस्ट कौन मंडल की पोस्ट है और ये हाईएस्ट प्रशासनिक पोस्ट है फ्रॉम स्टेट पीसीएस साइड से। जैसे एक डीएम जिला का मालिक होता है, वैसे एक एसडीओ मंडल का मालिक होता है। नेक्स्ट आता है आपका पुलिस सर्विस, ठीक है। पुलिस सर्विस, ये से आप सब लोग परिचित रहते हैं, मैक्सिमम लोग हैं। इसमें भी लगभग 55 से 60 के आसपास सीट रहती है और ये भी लेवल 9 की इंजरी है। यहाँ पे आपको जो पोस्ट मिलता है वो होता है डीएसपी, और उसको एसडीपीओ भी बोलता है, ठीक है। तो डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या फिर इसको सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर। तो इससे जब ये, जैसे आपका जिला में डीएम और पी, ये इन दोनों की समानांतर पोस्ट है आपका एक करमंडल में। इसके बाद जो मेन एक और विभाग है वो है आपका एजुकेशन, एजुकेशन सर्विस, तो या बिहार शिक्षा विभाग कह सकते हैं। यहाँ पे भी लगभग 50 से 60 के बीच में वैकेंसी रहती है और ये भी लेवल 9 की एंट्री है। और यहाँ से आप बीईओ, जो कि आप जानते होंगे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, ये एंट्री पोस्ट है। इसके बाद आपका इलेक्शन सर्विस, ये यहाँ पे लगभग वही 40-45 सीट रहती है। ये भी लेवल 9 है और ये चुनाव कार्यों के लिए, जो जैसे कि आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसी तरह से स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है हर स्टेट में। और वो जो भी आपका मुखिया और ये वार्ड वार्ड सदस्य और पंचायत समिति, मतलब पंचायत लेवल पे जो भी इलेक्शन होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ही कराता है। और ये सब
इस विभाग के जो भी रहते हैं सब इन कार्यों में नियुक्त किए जाते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे ERO होता है, फिर बहुत सारा पोस्ट है। और यही 4 मेन आपका लेवल 9 का है, और एक 5वां बचता है, वो है आपका रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, तो ग्रामीण विकास पदाधिकारी। यहाँ पे पिछले बार 110 था, और ये एक ही अंतर है, ये लेवल 7 की वैकेंसी मतलब नियुक्ति होती है। आप इन चारों से दो लेवल नीचे होते हैं। ठीक है, तो और इसका जो मेन अंतर है, अगर आप देखेंगे तो इन सब लेवल 9 वालों की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 50 to 60 की होती है, और यहाँ पे ये लेवल 7 40 to 45 की हो जाती है, मतलब 40 से 45 हज़ार, और ये 50 से 60 हज़ार की। और ये सिटी टू सिटी वैरी करता है। तो ये हमने जान लिया। और इसके अलावा और बहुत सारे पोस्ट होते हैं वो, बट वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं क्योंकि ज़्यादा सीट भी नहीं होता है, और 1-2 वैकेंसी ही रहता है। बहुत सारा पोस्ट लेवल 9 का और भी 2-3 पोस्ट है, जिसमें एक आपका माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, ऐसे करके बहुत सारा होता है। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके एग्जाम के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो ये बीपीएससी जो है, इसका एग्जाम आपका 3 चरण में होता है। ठीक है, तो पहला जो है वो होता है आपका प्रीलिम्स, फिर होता है आपका मेन, लास्ट स्टेज है आपका इंटरव्यू। ठीक है, प्रीलिम्स जो होता है वो 150 मार्क्स का होता है, और 150 क्वेश्चन होते हैं, और ये 2 घंटे का पेपर होता है। मेंस आपका टोटल 900 का होता है, और ये 3-3 घंटे का 3 पेपर है। और इसमें एक आपका हिंदी होता है, जो कि 100 नंबर का होता है, बट वो क्वालिफाइंग होता है, तो वहाँ पे आपको सिर्फ 30 नंबर लाना है, और 30 लाते हैं तो आप क्वालिफाई हो। इसका इस सब्जेक्ट के मार्क्स का आगे मेरिट निर्धारण में कोई महत्व नहीं है। और इंटरव्यू जो है वो 120 नंबर का होता है। इसको आप साक्षात्कार बोलिए या फिर पर्सनालिटी टेस्ट भी बोलते हैं, व्यक्तित्व परीक्षण को बोल सकते हैं आप। ये 120 नंबर का होता है। आइए अब हम लोग प्रीलिम्स को डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो प्रीलिम्स जो है, ये आपका 150 मार्क्स में टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 2 घंटे का पेपर होता है। ये टोटली ऑब्जेक्टिव होता है, और इसमें आपको 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, 5 ऑप्शंस होते हैं, और ये MCQ होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस 5, इसमें पहले 4 ही होते थे, बट बाद में इसमें एक और ऑप्शन ऐड किया गया जो कि की ऑप्शन है। इनमें से कोई नहीं है, एक से ज़्यादा उत्तर, तो ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज भी करता है। तो प्रीलिम्स में जो मेन आपका कंपोनेंट है वो है हिस्ट्री। यहाँ से आपको 20 से 30 क्वेश्चन देखने मिल जाते हैं। इसके बाद जो मेन है वो है जनरल साइंस। यहाँ पे भी 20 से 30 क्वेश्चन देखने मिल जाते हैं। इसके बाद जो आपका मेन है वो है करंट अफेयर्स, 20 से 30 क्वेश्चन। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका जियोग्राफी। यहाँ पे आपको 15 से 20 क्वेश्चन। के बाद आता है आपका पॉलिटी, यहाँ पे भी 10 से 15 क्वेश्चन। और इसके बाद जो आता है वो है आपका इकोनॉमी, यहाँ पे भी 10 से 15 क्वेश्चन है। और फिर अभी कुछ करंट ट्रेंड है जिसमें कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, यहाँ से 3 से क्वेश्चन पूछते जाते हैं। तो ये आपका ओवरऑल हो गया, बस ओवरऑल प्रीलिम्स का कंटेंट है। अभी इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे अभी ये हिस्ट्री है, तो इसमें इंडिया प्लस बिहार, साइंस
अलग है। फिर करंट अफेयर में वही नेशनल, इंटरनेशनल एंड प्लस बिहार। बिहार को आपको ज़्यादा महत्व देना है क्योंकि ये बिहार का एग्जाम है। ज्योग्राफी में भी सेम है, इंडिया प्लस बिहार। पॉलिटी में भी सेम है, इकोनॉमिक्स में भी सेम है, तो यहाँ भी सेम है। तो अगर इसमें से अगर सिर्फ बिहार को अलग निकाल दिया जाए, बिहार मतलब बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये आपका 20 से 30 क्वेश्चन होता है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप इन सब के साथ साथ बिहार बिहार पे स्पेशल फोकस करते हैं तो आप आराम से 20 से 25-30 नंबर ला सकते हैं एग्जाम में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और इसमें एक पार्ट छूट चुका है जो कि है आपका एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जो कि 10 क्वेश्चन रहता है, ये हमेशा रहता है। ठीक है, यहाँ पे जनरल साइंस के लिए जनरल साइंस ये जो प्रीलिम्स है, ये प्रीलिम्स के लिए आपको सिर्फ एक ही किताब है, जो कि आप लूसेंट और जनरल स्टडी का एक बुक आता है, ज़्यादा मोटी किताब नहीं है। अगर आप वो पूरा किताब के फैक्ट्स को याद कर जाते हैं, प्रीलिम्स आपको कोई नहीं रोकेगा, तो प्रीलिम्स क्लियर। यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 100 से 110 मानिए, इसलिए हम सेफर जोन है, इतना अगर आप लाते हैं तो आप सेफ हैं, आपका आराम से होने वाला है। ठीक है, तो ये लूसेंट अंतर यही है कि मतलब इसकी तैयारी आपको सिर्फ अलग से नहीं करनी है, आपको इसको मेंस के साथ मिला के तैयारी करनी है, तभी जाके आपको सक्सेस मिलने वाला है। तो ये हो गया आपका प्रीलिम्स। अब आइए मेंस को डिस्कस कर लेते हैं, इसको भी मुख्य परीक्षा बोलते हैं, जो कि 900 मार्क्स का होता है। इसमें 3 पेपर होता है, BS1, BS2 और एक होता है ऑप्शनल। ठीक है, ये तीनों जो है 300 नंबर के होते हैं। अब यहाँ पे ये जो पेपर है ना, ये ऑप्शनल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको ऑप्शनल की लिस्ट होती है, जो कि बीपीएससी में है, लगभग 20-21 सब्जेक्ट है, जैसे कि कृषि, एग्रीकल्चर, भूगोल, हिस्ट्री, फिर आपका पॉलिटिकल साइंस, फिर लेबर एंड सोशल वेलफेयर, इस तरह से मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, बहुत सारे ऑप्शन है। इसको आप अपने मतलब आपकी जो जिसमें इंटरेस्ट हो, प्लस जो आप पढ़ के अच्छा कमांड कर सकें। यहाँ पे आपको इसका टारगेट जो है ना वो 250 का लेके चलना है। मैं 250 मार्क्स का हूँ, उस लेवल की तैयारी करनी है, तभी जाके ये आपको डिफरेंस क्रिएट करेगा और आपकी अच्छी रैंक आएगी। ठीक है, तो ऑप्शनल के बारे में हम लोग यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये स्पेसिफिक होता है और हर लोग व्यक्ति अलग अलग ऑप्शन लेते हैं। हम लोग यहाँ पे जनरल स्टडी की डिस्कशन करेंगे। तो इसमें मैं आपको बता दूँ, इसमें इसकी जो पेपर होती है मेंस की, इसमें 3 सेक्शन रहते हैं और आपको इसमें 6 क्वेश्चन से, आपको 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन से और यहाँ पे 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, मतलब कि 6 क्वेश्चन रहते हैं, किसी 3 का आंसर देना है, 5 में से किसी 3 का और यहाँ पे 4 में से किसी 2 का। अच्छा, यहाँ पे एक और होता है, ये 38 इंटू 3 है, ये 38 इंटू 3 है और ये 32 है, मतलब कि ये आपका 114 नंबर का होता है, ये 114 और ये 72। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको एक क्वेश्चन जो है वो 38 नंबर का होता है, 38 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 3 का आंसर देना होता है, यहाँ पे भी 38 का होता है और यहाँ पे 36 का होता है, जिसमें 2 देना होता है, तीनों मिला के आपका 300 हो गया। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो हिस्ट्री से होते हैं, पहला सेक्शन, मतलब हिस्ट्री में इंडिया और बिहार का हिस्ट्री। ठीक है, सेकंड जो होता है वो, मैं इसको आईआर बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन, बट इसमें आपका भारत का और अलग अलग देशों के साथ जो संबंध है, जो कि न्यूज में है रेगुलर, उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं। और ये जो सेक्शन है यहाँ पे स्टैटिक्स
सिलेबस में दिया हुआ है, और यहाँ पे DI मतलब डेटा इंटरप्रेशन टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, और वो भी आपके मतलब ABCDE ऐसे पाँच अलग अलग इसका सब पार्ट रहते हैं, और आपको सॉल्व करना होता है। इस पेपर का बेनिफिट ये है दोस्तों कि आप इस इस सेक्शन की अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो आउट ऑफ 72 आप पूरे के पूरे 72 मार्क्स ला सकते हैं, जो कि आपके स्कोर को बूस्ट कर देगा। ये बहुत सारे लोगों का वीकर पॉइंट होता है, जिससे जो दूसरों का वीकर पॉइंट है उसे आप अपना स्ट्रांग पॉइंट बनाइए, आपको सफलता मिल के रहेगी। तो यहाँ से 72 में 72 लाने का कोशिश कीजिए, फिर देखिए कि कैसे आपका मार्क्स इम्प्रूव होता है। उसके बाद हम आते हैं GS2 में। GS2 में जो पहला पार्ट है वो पॉलिटी से पूछा जाता है इसको। उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक्स, और यहाँ पे वही करंट इशूज जो करंट इशू चल रहे हैं, जैसे कोरोना हो गया, उस टाइप का कुछ क्वेश्चन, या मान लीजिए कुछ अभी हाल फिलहाल में कहीं कोई लड़ाई हो गया, या कोई डिस्प्यूट चल रहा है, नेपाल का डिस्प्यूट चल रहा है, इस टाइप का जो करंट अफेयर्स होता है उसको आपको तैयार करना है, इशूज आप बोल सकते हो। तो ये मेंस का एग्जाम का स्ट्रक्चर है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन सब में हम लोगों को कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। हम लोग को पढ़ना है हिस्ट्री, हमको पढ़ना है ये IR, फिर ये स्टैटिक्स, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, और ये करेंट इशू। अच्छा, यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी से भी कुछ क्वेश्चन रहता है, समझे। नॉट ओनली इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो ये टोटल मेंस का स्ट्रक्चर है। तो इतने सारे सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ने हैं। अब आपको इसमें स्ट्रेटजी बिल्ड करना होगा कि आप कैसे तैयारी करना चाहते हैं। अगर आप मुझसे सजेशन लेना चाहेंगे तो मैं आपको बोलूँगा कि आप 2 GS सब्जेक्ट लीजिए, ठीक है, और साथ साथ ऑप्शनल। और ये ऑप्शनल जो है ना, ये आपका प्रीलिम्स के पहले लगभग 70 से 80% कंप्लीट हो जाना चाहिए। और GS का आप 2 पेपर लीजिए साथ में, और ये 3 सब्जेक्ट आप साथ में तैयारी कीजिए, ठीक है। ज़्यादा तो है नहीं आपका, यहाँ पे मान लीजिए हिस्ट्री, फिर आपका जियोग्राफी, फिर आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बस इतना ही है। और वो तो करंट अफेयर्स में आ जाता है। तो और एक आपका इंटरनेशनल सेशन मान के चलिए, मान लीजिए आप एक साथ, तो ये जो है वो स्टैटिक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैं आपको इसमें पेयर बना देता हूँ, ठीक है। आप अगर पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इस दोनों को एक साथ पढ़िए विथ ऑप्शनल। तो फिर ये दोनों जब खत्म हो जाए, जल्दी खत्म करिए, फिर आप उसके बाद हिस्ट्री और ज्योग्राफी को ये कर लीजिए। तो दोनों खत्म हो जाए तो इसको सबसे लास्ट में पढ़िए। और इन सब के साथ आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, मतलब कोई भी एक न्यूज़पेपर, स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। उसमें ज़्यादा नहीं, 30 से 45 मिनट आपको डेली देना है, ज़्यादा नहीं देना है। तो ये ओवरऑल आपका पैटर्न है, ये आपको फॉलो करना है। तो जो इसमें आपको क्या क्या मेन किताब है पढ़ना है, वो आपको अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे। और हम लोग 3 से 4 दिन के अंदर ही शेड्यूल बता देंगे, आपको लॉन्च करेंगे कि पहले कौन सा, इन सब में से हम लोग पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। वो शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे पहले,
बट देखते हैं, वो आपको 3 से 4 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि क्या शेड्यूल है। क्योंकि देखिए ये सब इम्पोर्टेंट है, मतलब ये आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों इम्पोर्टेंट है, ये भी है। तो यहाँ से आपका 114 नंबर का मेंस में आता है पॉलिटी में। अच्छा से अगर आप तैयारी करते हैं ना तो अच्छा मार्क्स ला सकते हैं आप। यहाँ पे लगभग 75 to 80 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। 3 ही क्वेश्चन का तो आंसर देना है। 3 क्वेश्चन 38-38 नंबर के रहते हैं। 25 नंबर आराम से आप ला सकते हैं आउट ऑफ 38। तो ये हमारा आज का वीडियो था, जिसमें कि हम लोग बीपीएससी का जो जनरल स्ट्रक्चर एग्जाम का ये सब हम लोग डिस्कस किए। अगर आप लोग का कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा कमेंट में ही। और जल्द जल्द ही 3 से 4 दिन के अंदर ही आप लोग को शेड्यूल आ जाएगा। और हम लोग इसमें से हर एक जीएस का जितना भी सब्जेक्ट है उसका एक मतलब पूर्ण पूर्ण मतलब फुल फुल प्रिपरेशन करेंगे हम लोग, डिपेंडिंग ऑन द बीपीएससी सिलेबस। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी, आपको 1% भी कुछ ऐसा लगा हो जो आपके फायदे का चीज़ है, आपको अच्छा लगा हो, जो कि आप ना जानते हो पहले से, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। और इस इनिशिएटिव का जो फ्री इनिशिएटिव है इसका लाभ लें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।